संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मज्ञानी संत अलग हैं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। आत्मज्ञानी संत हमें आत्मा का ज्ञान देंगे, परमात्मा का ज्ञान देंगे। और परमात्मा का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब ऊंचा ज्ञान देने वाला पाएगा तो ऊंचा मिलेगा। वो भी सुनार श्रवण सवर्णकार बहुत ऊंचा है, लोहार से बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा? छोटी सी अलमारी में, तिजोरी में करोड़ों का माल भरा है। और जो लोहार है कम से कम भी 100-200 फुट तो सरिया पड़ा है बाहर। कीमत है बस सारी 1 करोड़ की। टोटल जोड़ लो, एरिया तो बहुत भरा हुआ है। सोनार की तो एक अलमारी धरी है। क्या है ये? श्रवणकार कमाई भी ज्यादा करता है, छोटी सी दुकान रखता है, पंखे के नीचे बैठता है। सुनार के हथियार अलग हैं, हथौड़ा अलग है। लोहार का हथौड़ा तो एक अगर मार देना जेवर के चूर चूर हो जाए। जेवर अलग अलग है सबके हथियार। आंखों वाले डॉक्टर का अलग है। अगर ऑर्थोपेडिशन का हड्डी टूट फूट वाले डॉक्टर का अगर हथियार आए हथौड़े बजाता वो तो श्रीमान जी सुराख मार देता हड्डियों में, कहीं से भी पेंच खींच देता कहीं से भी श्रीमान जी। ऐसे करता जैसे लकड़ियों में करते हैं ना कार्य। ये लकड़ी के जो डॉक्टर है ना अपने मिस्त्री, क्या बोलते हैं इनको, कारपेंटर जो भी हैं, ये जोड़ देते लकड़ियों को फटाफट सुराख मारे पापले खींच दिए। ऐसे ही लकड़ी और हड्डियों वाले डॉक्टर हैं। एक्सरे खींचा, सीधा करया, बीच में से काटा, उसको बेहोश किया, हड्डी में तुरंत खींचो, चमड़ी को सील दो, फिट करके भेज दो वार्ड में। ये है
आत्मज्ञानी संत भी ऐसे ही हैं, अंदर का ज्ञान देंगे, अपना खुद का ज्ञान देंगे हमें। फिर क्यों ले उस ज्ञान को? ये मृत्यु लोक है, आवागमन में आत्मा बंधी है, लख 84 के तनों में घूमती जाती है, कर्मानुसार दुख पाती है। अमर लोक सत्य पुरुष के देश में जहाँ मुक्ति धाम है, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वहाँ से आत्मा यहाँ नीचे आई हुई है। बाप के यहाँ बेटी सुखी रहती है, क्योंकि माँ बाप दोनों का इंटरेस्ट सेम है, अपनी बेटी को सुरक्षित रखते हैं। वो जब आगे हाथ में हाथ देते ना होने वाले दूल्हे के हाथ में, सनातन में परंपरा है ये, बेटी धन है, धन को सुरक्षा चाहिए है। हाथ में हाथ देते समय ब्राह्मण जी कहते हैं, बेटा बोल स्वीकार है तो स्वीकार है, हाँ है, तो वहाँ पे वचन भरवाते हैं। सनातन का सारा काम बहुत बढ़िया है। फिर कहते हैं कि हमने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया है, अब रक्षा वो करेगा। माँ बाप भार मुक्त होने लगते हैं और कहते हैं पति पत्नी चलो श्री गंगा हरिद्वार नहा के आएंगे अब तो। सनातन में क्यों? कहते बेटी थी, एक बोझ था अपने ऊपर, हमने आगे सौंप दिया। अब सोचो, देखो तुम, सुरक्षा में रहेगी वहाँ पे, पति के साथ जाएगी, पति के साथ आएगी, वहाँ माँ बाप के साथ, फिर भाइयों के साथ थी। क्या ये धन है? और क्या कहते हैं, बेटी तो पराया धन होती है। क्यों कहते हैं पराया? 22 साल तक है बाप के माँ के घर पे, तो 26 साल होगी, 30 साल तक लगा लो, बाकी सारी उम्र गई ससुराल में। 60 साल, 80 साल, 100 साल तक आगे गई वो। क्या है ये? सनातन पूरा है। फेरे साथ नहीं होते कभी, कभी देखा हो किसी ने, देख लेना, 4 फेरे होते हैं। 3 फेरों में आगे चलती है दुल्हन, लड़की चलती है आगे, फिर बैठाता है ब्राह्मण, कहता बैठ जाओ भैया ब्राह्मण से। पटड़ा फेर होती है, बदलता है, पुरुष दुल्हा आगे होता है। ये चौथा फेरा है। चौथा फेरा चौथे लोक के निमित्त है। 3 लोक के तो माया के थे, 3 लोक तो माया के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों लोक मन और माया के अधीन हैं। सभी स्वर्ग माया और मन के अधीन है। सत्यलोक, सत्य पुरुष, चौथा लोक कहा संतों ने, वो है सत्य पुरुष का। चौथे फेरे में लड़का आगे हो चुका है। सनातन में कहते हैं लक्ष्मी रूपा है ये बेटी, और विष्णु रूप है लड़का, दुल्हा आगे चल रहा है। अब एक पति के घर में रहना है बिटिया। ब्राह्मण कहता है आज तक सारा रस्म रिवाज तेरे पिता के था, जो आज से सब रस्म, सब रिवाज, सारी मान्यताएं तेरे पति वाली बरतेगी। चुकता हिसाब लग रहा करने ब्राह्मण, चुकता। बेटी आज से सारी मान्यताएं उनकी चलेंगी अब तेरे ऊपर। सुनना है, गोत्र भी अपने बाप की जगह अपने पति के गोत्र को प्रयोग करती है वो।
चौथे लोक में ले जाएगा वो। जब आदि में विवाह संपन्न करते थे तो उस समय आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान ब्राह्मण दोनों को करवाता था, वो ब्रह्मज्ञानी होता था। और उसके ब्रह्मज्ञानी होने के साथ ही दोनों को ब्रह्मज्ञानी बना देता था वो। अब सोच लो, एक पति के कपड़े धोती है, जेठ के, देवर के, ससुर के, सारे परिवार के कपड़े धोती है, खाना बनाती है, सारा काम करती है। जो आस्था अपने पति के प्रति है, किसी पराये पुरुष के प्रति उसकी आस्था नहीं होती कभी भी। ऐसे ही आत्मा है। भिन्न भिन्न देवी देवताएं हैं यहाँ, तो ये परिवार में है। एक सत्य पुरुष, एक परमात्मा के प्रति जब रहेगी आत्मा, तो सभी देवी देवता सहयोग देंगे इसको। कैसे? एक पति के प्रति समर्पित है और पति अपनी पत्नी से खुश है, देवर की जेठ की हिम्मत नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है उसकी पत्नी को, वो सीधा बोलता है, मैं जानता हूं मेरी पत्नी में कोई दोष नहीं है, ये सही है, तुम गलत हो, खबरदार अगर तुमने कुछ कह दिया तो इसको। क्या हो गया? एक के प्रति समर्पित है, सुरक्षा अधिकारी साथ खड़ा है वो। एक छोड़ के चला जाए किसी कारण से भी, फिर वहां अनेक हैं। देवर डांट लगाओ, जेठ डांट मारो, कुछ भी कोई कहो, कोई रोकने वाला रहा ही नहीं। क्या है ये? जब एक भगवान की, एक परमात्मा की भक्ति छोड़ देगी आत्मा, फिर कोई भी देवता इसको खींचो अपनी तरफ, पूजा कराओ, कुछ भी कराओ, इससे सभी तो खुश नहीं हो सकते इससे कभी भी। एक साधे सब सद है, सब साधे तो एक जाए, माली सींचे मूल को फूला फला घाए। कबीर साहिब कहते हैं, एक को साध लो, एक परमात्मा को, सभी सद गए, सभी देवी देवता सब सद गए, साथ देंगे सारे। और एक को छोड़ दोगे तो सबको साधने चलेगा, एक चला जाएगा। जब एक चला गया ना, फिर वो हमारे थे नहीं। सुनना है, सुनो ध्यान से। परमात्मा की भक्ति में परमात्मा कोई खर्चा नहीं करवाता, आपसे कुछ नहीं लेता, क्योंकि अविनाशी है। धन वो मांगता नहीं, अनाज वो मांगता नहीं। क्या मांगेगा आपसे? बताओ, क्या दो हम, क्या देंगे उसको? सभी देव, सभी देवियां मांग करती हैं, संकल्प करवाती हैं, खर्चे होते हैं, व्रत रखवाते हैं, भंडारे करवाती हैं, कपड़े फला के, क्या ये सारा खर्चा है। एक परमात्मा के निमित्त तो कोई खर्चा नहीं। जब एक परमात्मा की भक्ति पे आरूढ़ हो जाएंगे, सभी देव हमारे अनुकूल होंगे। अगर अनुकूल नहीं होंगे तो छेड़खानी नहीं कर सकते आत्मा की। बता दूं कैसे? जो प्रधानमंत्री का खास आदमी है, उसको पुलिस, कोई ऑफिसर, कुछ नहीं कोई कह सकता उसको, हिम्मत नहीं किसी कोई कह दे। सबसे पावरफुल आदमी है वो, परमात्मा सबसे पावरफुल है। श्री गीता में कहा था, हे अर्जुन, देवों को मैं ही देने वाला हूं, लेकिन अज्ञानी मूर्ख लोग देवों को देने वाला मान लेते हैं
तो मैं भी उनको उन देवों तक सीमित कर देता हूं, फिर वहीं रहो, फिर मेरे पास नहीं आ सकते वो लोग, फिर थोड़ा मिलेगा वहां तो, वो तो असीम देवेगा, दोनों जहां का देगा वो। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, इस लोक के भी काम करता है मालिक, परलोक के भी करता है, और कोई नहीं कर सकता। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, प्रधानमंत्री स्टेट के उस प्रदेश के जिसमें मुख्यमंत्री कोई और बैठा है, उसके भी काम करेगा, सेंटर के भी काम करेगा। यह है परमात्मा, दोनों जहां के काम करेगा, खर्चा कुछ है नहीं। क्या करें फिर बीच में? भेदी आएगा, जानकार आएगा, वह जानकार साधारण कपड़ों में रहेगा, ताम झाम नहीं करवाएगा, फूल मालाएं नहीं डलवाएगा, हाथों में अंगूठियां नहीं होंगी उसके, कोई भारी कर्मकांड नहीं करवाएगा आपसे। वो आपसे सिर्फ इतना करवाएगा कि भाव से भक्ति कर लो एक परमात्मा की, बस। और जिस कारण तन मिला था मनुष्य का, उसको ही जागृत करेगा। फिर क्या होगा? गृहस्थ आश्रम में रहें, गृहस्थी काम करें और भक्ति करें। एक अजीबोगरीब भय डाल दिया गया मनुष्यों में, अष्टांग योगियों ने, कुछ औरों ने, कि जी ब्रह्मचारी जो होगा केवल वो भक्ति करेगा, बाकी नहीं कर सकता। दृष्टांत लेना जरा प्यार से। जिस शरीर को ब्रह्मचारी दिखा रहा था, हड्डी जलेंगी गलेंगी मिट्टी में या जलेंगी वहां लकड़ियों में। आत्मा स्वयं ब्रह्मचारिणी है शुरू से। मन काल का अंश है। मन इस माया रूपी काया के 10 इंद्रियों के साथ मिलके 9 द्वारों में श्वासों खर्चवाता है। 5 विकार तो मन के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पंजा है ये। इन 5 के द्वारा, इस पंजे के द्वारा आत्मा को पकड़ रखा है मन ने। जो चाहता वो करवाता है इससे। झूठ बोल, पैसे आएंगे, आत्मा कहती गए तो गलत, पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, कोई नहीं देखता, कर ले। झूठ बोलवाएगा इससे, धोखाधड़ी करवाएगा इससे, विश्वासघात करवाएगा इससे, मिलावट करवाएगा इससे, चोरी डकैती भी करवाता है मन तो। ये सारे विषय आत्मा के थे ही नहीं, मन ने करवाए आत्मा के साथ मिलके। सुना है दृष्टांत ले लो पिंड में। पहले कोई चोर चोरी करने जा रहा था, उसने सोचा तेरा साथी चोर तो आज आया नहीं। एक बच्चा था गली में, अबोध बच्चा 12-13 साल का, कहता बेटा लड्डू खा ले। लड्डू खिला दिए, 6 लड्डू जेब में डाल दिए। कहता बेटा लड्डू खाएगा? कहता हाँ अंकल जी, चल मेरे साथ। ले गया उसको साथ में। ये कह दिया बेटा इस घर में मैं जाऊंगा तो गली में खड़ा हो जा, अगर कोई आदमी आए इसमें तो हूं कर दिए और कुछ नहीं करना था। अब वो चोर अंदर चला गया, आदमी आए, उसने हूं करया, चोर भागने लगा। आदमी ज्यादा आ गए तो पकड़ लिया चोर को, उस बच्चे को ही पकड़ लिया। अब उसकी पिटाई लगे करने। बच्चा बोला जी मैंने चोरी नहीं की। कहता बेटा ऐसे कहते हैं, तो चोर का साथी था, तूने चोर का साथ दिया है। उसको पुलिस ने सहदोषी बना दिया। क्या बना दिया? सहदोषी बना दिया। बोलो, को एक्यूज्ड बना दिया पुलिस ने। सुनना जरा, जब सहदोषी बन गया, चोरी नहीं की थी,
चोर का साथ दिया था। इस आत्मा ने इस मन रूपी चोर का साथ दे दिया, से दोषी हो गई, अब फंस गई। कर्म के कानून में आत्मा को ऐसे फंसाए इस मन रूपी काल ने। और संत मत के अलावा ये बात आपने कहीं नहीं मिलेगी कि मन अलग है आत्मा अलग है। दृष्टांत ले लो पिंड में, अभी सुन लो। हम गली गली जा रहे हैं, अपने से आगे कोई 50 फुट आगे कोई आदमी जा रहा है, लड़का। उसने पिछली जेब में से कोई कागज निकाला, पर्स गलती से पीछे गिर गया, उसको नहीं पता, वह गली से मुड़ गया। हमने देख लिया हाँ पर्स गिरा इस आदमी का। अब पर्स के पास पहुंचते हैं हम, मन कहता है पैसे मिलेंगे, ले ले। आत्मा कहती तेरा नहीं है, ये अपना नहीं है। आवाज दे उस आदमी को बोल के, भाई तेरा पर्स गिर गया। मन कहता चुप हो जा, पैसे मिलेंगे। पर्स उठाया, खोला, 10,000 रुपये थे। आत्मा कहती है अपने नहीं है, दोहरे वहां पे। मन कहता चारों तरफ देख, कोई देखता तो नहीं, कोई नहीं देखता, 10,000 रुपये मिलेंगे। मन की चलेगी वहाँ पे, आत्मा की नहीं चल रही वहाँ पे। पर्स फेंक दिया, पैसे निकाल लिए, गली मोड़ के दूसरे कट से निकल गया। कौन था ये? मन था। ये मन है। मन का वास आंखों में है। जागृत अवस्था में आत्मा का वास भी आंखों में है। ध्यान से सुन लो, पहचान होगी अब। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे घर में है, हमारा भाव कुछ और है। वही मनुष्य शहर में गया, राह चलती कोई औरत है, सुंदर है, उसको देख रहा है, दृष्टि बदल रही है। अब वहाँ भाव कुछ और है, वहाँ मन आ गया। वहाँ आत्मा थी कि तेरी बहन है, मेरी बहन को कोई नजर उठा के देखो तो आंख न फोड़ दूं। वही आदमी है ये। बाजार में गया तो क्या देख रहा है? ये दो शक्तियां बैठी हमारे पास। आंखों में, जागृत में वास आत्मा का है। मन वहीं मिलेगा जहां आत्मा होगी। क्यों? आत्मा के साथ गठबंधन कर रखा मन ने, बांध रखे इसको। मन ने इसको, आत्मा को बांध रखा अपने साथ, गठजोड़ कर रखा है। संत मत में क्या करते हैं? इस गठबंधन को तोड़ देते हैं। आत्मा को आत्मा समझने लगती है कि मन तो अलग है, मैं अलग हूँ, संसार मन का है, पांचों विकार मन के हैं, इसमें मैं नहीं फंसूंगी, मैं तो परमात्मा से मिलूंगी। परमात्मा का अंश है आत्मा, काल ब्रह्म का अंश है मन। जब रचनी सृष्टि की तो सत्यपुरुष से बात हुई थी, तो काल पुरुष बोला, हे साहिब मुझे कोई देख नहीं पाएगा, यहीं रहूंगा, सृष्टि में रहूंगा, मन रूप में मनुष्य के तन में बैठ जाऊंगा। ये काया, ये माया, मेरी पत्नी, सुन लो कौन है ये? यही है वो, ये काया, ये माया, यही प्रकृति देवी है। जो मन की भोग वस्तु है ये काया। आत्मा को दूर तक जरूरत नहीं है उन विषयों की जो मन को चाहते, मन जिनको चाहता। आओ वापिस, फंसी हुई आवागमन में आत्मा है। भक्ति आत्मा ने करनी है, इस शरीर ने भक्ति नहीं करनी। जिस ब्रह्मचारी की बातें करते हैं ना वो, इस शरीर ने तो भक्ति करनी है नहीं, इस ब्रह्मचारी जी ने नहीं करनी।
आत्मा करेगी भक्ति। क्यों? आवागमन में आत्मा बंधी है और आत्मा न छूटना है। छूटने का उपाय भक्ति है। जब भक्ति धन होगा तो भगवान अपने पास बुला लेगा, आ जाए बेटी, चल अपने सतलोक में, चल अमरलोक में। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करके इस मन की भक्ति करेगी, संसार की भक्ति करेगी, समानों की, यहाँ की भक्ति करेगी, फिर यहीं आती रहेगी, यहीं जाती रहेगी और आवागमन में चक्कर काटती रहेगी आत्मा। अब सुनो, कौन किसका है? हम अपने पिता के माता के यहाँ पैदा होके आए, उससे पहले कहाँ थे हम? कर लो प्रश्न, कहाँ थे हम? कहीं तो रहे होंगे, फिर कहाँ थे हम? मालूम नहीं कहाँ थे हम। सुनना है, फिर मौत के बाद कहाँ जाएंगे हम? ये प्रश्न आज है अपने साथ। कहाँ से आए नहीं पता, छोड़ दो प्रश्न को, अब ले लो प्रश्न, कहाँ जाएंगे मौत के बाद, ये प्रश्न खुद का है। अंतमता सोगता, शरीर छोड़ते समय आत्मा की जैसी मति बनेगी वैसी गति बन जाएगी इसकी। इसीलिए कहा था, हे अर्जुन, लगातार सिमरण करने वाला मेरे लोक में आएगा। लगातार उठत बैठत सोवत जागत नाम, कई नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते जो सिमरण करेगा, नानक जी महाराज कहते हैं, वह मुक्ति धाम को जाएगा। सुनो अब कैसे करेंगे हम? निंद्रा में तो नहीं कर सकते, काम करते समय तो नहीं कर सकते। एक अवस्था बनेगी, कोई नुक्ता है हमारी आत्मा के अंदर, उस नुक्ते से पहले तो बनेगी जब ध्यान में बैठेंगे तब, फिर ज़्यादा अभ्यास के बाद बनेगी जागते रहेंगे तब, फिर बनेगी जब सोएंगे तब, फिर बनेगी आठों पहर, वो लास्ट है, वो आखिरी है, फिर मुक्ति धाम आ जाएगा। लेकिन सुनने में कठिन लगती है, कठिन नहीं है ये। बताऊं क्यों कठिन नहीं है? गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना। बताऊं क्यों? ये मनुष्य शरीर खुद गृहस्थी है। ये भूख प्यास, कपड़ा, गर्मी, सर्दी, मकान, आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, जहां भी जाएगा इसको शेल्टर चाहिए है। घर से बाहर गया ना, मांग के खाएगा, भिक्षा लेगा, ये कर्जा चढ़ेगा, घर में रहेगा, कमाएगा, खाएगा, घर वालों को भी देगा, 2.5 घंटे समय निकाल के भक्ति कर लेगा। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं, जो मनुष्य तन पा करके प्रभु भजन नहीं करता और जगत का पेट का धंधा नहीं करता, वह मूर्ख है और अज्ञानी भी है। क्या करना है भक्ति में? हमने अपने घर में बैठ के कहीं भी, अपने बुजुर्ग पहले ये बोलते थे, मैं संध्या कर लूँ जी। संध्या नाम संधि का था, संध्या का नाम संधि था। पता क्या करते थे वो आमतौर पे, कि सूर्यास्त होगा जी अब, या सूर्य उदय होगा। देखना जरा, सूर्यास्त होने जा रहा है, रात्रि आने लग रही है, ये समय ऐसा हो रहा है, शांति प्रिय समय होने जा रहा है। जब पहले जाएंगे ना हम, 5 बजे 6 बजे सारे काम समाप्त हो जाते थे मनुष्य के, अपने घर आ जाता था वापस, नहा धो के संध्या करता था, सुबह उठ के फिर करता था। संध्या का अर्थ ही संधि है। संधि मैंने जोड़, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। सुनना, पहले सुनो, दृष्टांत ले लो। पिंड में कोई बुखार में है, बीमार है, डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, दवाई दे दी वैद्य ने, उस दवाई को घर में बैठ के खा लो, बुखार उतार देगी। खेत में चले गए,
खेत में ट्यूबवेल बैठ के दवाई खा लो, बुखार उतार देगी। उस दवाई को पहाड़ों पर बैठ के खा लो, बुखार उतार देगी। नदी किनारे बैठ के खा लो, दवाई तो वही है, बुखार उतार देगी। अगर कहीं भी नहीं खाएंगे तो बुखार नहीं उतरेगा। क्या जो युक्ति गुरु ने बताई है घर में कर लो, खेत में कर लो, पार्क में बैठे कर लो, नदी के किनारे बैठे कर लो, कोई अड़चन नहीं। सुनना है, इस शरीर को सुबह नहलाते हैं हम। संत मत की भक्ति में नहलाने तक की जरूरत नहीं है इसकी। अगर बुखार है, डॉक्टर कहता है नहाना नहीं बेटा, तो भक्ति रोकेगी मारी तो। संत मत की भक्ति रोका करती। क्यों? शरीर को नहला लो ना नहला लो, आत्मा तो नहाई हुई है पहले से, ये तो अविनाशी है, शुद्ध है पहले से। तो आत्मा भक्ति करेगी घर में बैठ के, न भिक्षा मांगनी, दूर नहीं जाना, घर में रहो, घर के काम देखो और माता पिता की सेवा करो भाई। क्यों क्यों करो माता पिता की सेवा? माता का कर्जा तो कोई उतार ही नहीं सकता, सच्ची है, आखिरी है बात। बेटा कभी माता कर्जा नहीं उतार सकता। वो कष्ट सहन कर करके उसको पाल पोस के बड़ा बनाती है। वो 10 बार रात को माता बीमार पानी मांग लेना, बेटा क्या कहेगा? ये जग धर दिया, ये गिलास धर दिया, माता यही पी ले, मैं नहीं उठाता। बार बार ये सुनने को मिलता है। माता पिता की सेवा होंगे हम, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। इसीलिए घर में रहें, गृहस्थ आश्रम में रहें, माता पिता की सेवा करें, अपने कार्यों को समाज के पूरा करो। 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम को, 2.5 घंटे निकाल के भक्ति करके पार हो जाओ यहाँ से। इस भक्ति को करेगी आत्मा, न मन करेगा, न काया करेगी, न कोई भाषा करेगी, न कोई मंत्र करेगा बाहर का, न माला करेगी। शरीर के द्वारा जितने कर्म किए जाएंगे ये शरीर दिलवाएंगे, और आत्मा के द्वारा की जाने वाली भक्ति भगवान को मिलाएगी। इतना अंतर है। अब तुम सोच लो, देख लो, क्या दुख है, क्या भय है? कुछ भय नहीं है। लोक लाहूं पर लोक निभाऊं। इस जगत के भी काम करेगा मालिक, आगे भी करेगा। और भाई मौका तो आज है। सच्ची पूछोगे? सुन लो ध्यान से। मनुष्य का तन सभी चाहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मालिक मनुष्य का तन दे दो, क्योंकि मनुष्य के तन में भक्ति होगी, बाकी तनों में भक्ति हो नहीं सकती। शर्त है ये। तो आज मिल गया अपने को तन, कल का क्या भरोसा है? श्वास कितने मिले हैं, कहाँ पूरे हो जाएंगे, कहाँ हम गिर जाएंगे, हम चले जाएंगे। फिर कौन चेताने आएगा हमें? आज तो बताने वाले भी हैं, चेताने वाले भी हैं, प्रश्नों के जवाब देने वाले बैठे। आज मौका है भाई, आज हमारा है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? साहिब कहते तो कहता ना, कल भक्ति करूंगा और कल विचार करूंगा, कल नाम दान लूंगा। क्यों पटानामा लिखवा गया रहे, इतने साल रहूंगा। एक श्वास का भरोसा नहीं है। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं है पल की खबर। अच्छा काम तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। साहिब ने कह रखा है, अच्छे कार्य को आज ही कर लो। अगर कोई कहे ना बुरा काम कल पे टाल दो, टल जाएगा वो। तो हम सभी यहाँ आए, दयालु की दया हुई भाई,
मालिक की चर्चा सुनने को मिली। आज की इस वाणी को ही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।